Q3 और Q1 से हम QD निकालेंगे सबसे पहले। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.5। अब क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा हुआ है, तो 6SD इक्वल टू 9QD होता है। तो 6SD इक्वल टू 9 इंटू QD की वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है 4.5। तो हम यहाँ पर 4.5 से 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर SD इक्वल टू होगा 9 इंटू 4.5 अपॉन 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.75। हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का 84 का ही, जिसमें Q3 की वैल्यू 40 है, Q1 की वैल्यू 25 है। QD निकालेंगे इसमें भी सबसे पहले। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू से हमने Q3 और Q1 की सहायता से QD 7.5 निकाल लिया। इसके बाद हम MD, इन्होंने बोला है कि मीन डेविएशन बताइए क्या होगा। तो 7.5 MD इक्वल टू 6SD इक्वल टू 9QD, ये हमारा फार्मूला है। यानी ये 7.5 MD जो है 6SD के बराबर होता है इक्वल टू में, और 6SD इक्वल टू 9QD होता है। अब इसी को ही हम रखेंगे और हमसे पूछा गया MD बताइए, तो हम 7.5 MD इक्वल टू 9QD होता है, ये रहा। यानी 7.5 MD इक्वल टू 9QD के हमारे पास QD है। तो 7.5 MD इक्वल टू QD की वैल्यू 7.5 हम यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई में। MD इक्वल टू 9 इंटू 7.5 अपॉन 7.5, हमारा आंसर आ जाएगा 9। अब हम देखते हैं 84 का थर्ड पार्ट। 84 का अगर थर्ड पार्ट देखेंगे तो इन्होंने कहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस किताब में थोड़ा सा जो है ना, यहाँ चिपका दिया है, ऐसे पूछो मत, किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो चिपका दिया है यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 60 और 5 लिखा हुआ है। फाइंड द इंटरनल क्वार्टाइल रेंज, यानी IQR बताना है और मीन डेविएशन भी बताना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन का। अब इसमें जो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन तो इन्होंने दे ही रखा है, तो सारी चीज़ तो इसी पे बेस्ड है। अब हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या दिया है और हम कैसे इसको बाकी को कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। तो हमारा फार्मूला होता है 6SD इक्वल टू 9QD के। तो 6SD इक्वल टू 9QD, तो 6SD की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5। 6 इंटू 5 इक्वल टू 9QD, तो QD इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 5 जो है 30 जो है, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो 3.33 आ जाएगा। जब हमारे पास QD आ चुका है तो QD का फार्मूला लगाएंगे। QD इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली, इसी को ही, इस पूरे को ही हम QD बोलते हैं। अब QD की वैल्यू यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा इस तरह से। QD की वैल्यू 3.333 यानी 333 है, तो इसको यहाँ रखेंगे इक्वल टू में Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करेंगे। तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका ऐसे और ऐसे। तो Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 3.333 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, यानी 6.67 अप्रोक्स में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में Q3 माइनस Q1 की वैल्यू पूछा है, तो इसका जवाब ये रहा। इसके बाद इन्होंने पूछा है MD क्या होगा, यानी मीन डेविएशन। तो हमारे फार्मूले के मुताबिक 6SD इक्वल टू 7.5 MD यानी मीन डेविएशन होता है। तो 6 इंटू SD 5 दिया ही है इन्होंने, इक्वल टू 7.5 MD। तो MD इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 5 अपॉन में 7.5, इस तरह से आएगा। तो हमारा जवाब होगा 4, यानी कि 4 हमारा सही जवाब है मीन डेविएशन का। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। एक एक चीज़ की कैलकुलेशन बड़े आराम से हो गई। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, और इस प्रकार से थर्ड पार्ट इसका बाकायदे यहाँ तक हो गया।
अब देखते हैं इसका आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85। 86 भी दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मेरे पास पुरानी वाली किताब थी दूसरी वाली, उसमें 85 पे दी एंड था। इसमें इन्होंने क्वेश्चन और भी बढ़ा रखा है, मिसलेनियस का भी पार्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 86 तक तो आपको बता ही दे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें MD = 15 दिया है, QD पूछा है। MD 7.8 है तो SD पूछा है, QD की वैल्यू है 20 तो SD पूछा है। कितना आसान, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। हमें क्या करना है, हम वही वाला फार्मूला पुट कर देंगे, 9 QD SD 6 7 SD, वही वाला जो भी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला चेक कर लेते हैं। अगर MD = 15 दिया है तो QD क्या होगा, ये पूछा गया है, ये हमारा प्रश्न है। MD अगर 15 है तो QD क्या होगा। तो भाई MD और QD का रेशो क्या होता है, 9 QD = 7.5 MD होता है। तो 9 QD = 7.5 इंटू MD की वैल्यू उन्होंने दिया है 15, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। MD की जगह हम 15 रखेंगे तो मल्टीप्लाई ही होगा। QD = 9 से डिवाइड कर देंगे तो 12.5 हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरे वाले में भी सेम यही है, MD की वैल्यू दिया है, SD पूछा है। तो 6 SD = 7.5 MD होता है। 6 SD = 7.5 इंटू MD की जो वैल्यू है वो 7.8 है, तो यहाँ रखेंगे। SD = 6 से हम डिवाइड कर देंगे, 9.75 हमारा सही जवाब होगा। थर्ड पार्ट में दिया है कि इफ़ QD = 20, SD क्या होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 9 QD = 6 SD होता है। तो 9 इंटू 20 करेंगे, क्योंकि 20 QD की वैल्यू दिया हुआ है, = 6 SD। तो SD = क्या होगा, 9 से हम क्या करेंगे, 9 इंटू 20 को ऊपर रखेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 30 हमारा सही जवाब आ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो सवाल का जवाब है वह बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ से शुरू हुआ और है यहाँ पर समाप्त हो गया। इस पार्ट में हमने लगभग 2 प्रश्नों के अंदर 6 प्रश्न सॉल्व किए हैं। यहाँ पर इस बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 86 पर हम पहुँचते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सीरीज में मीन डेविएशन 12 है, फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ इट्स क्वार्टाइल डेविएशन, यानी QD। इन्होंने मीन डेविएशन दिया है और QD पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत ध्यान से, हमने वैल्यू को किस प्रकार से लिखा है। 9 QD, हमें QD चाहिए जबकि MD दिया हुआ है मीन डेविएशन। तो 9 QD = 7.5 MD होता है, ये तो इसका फार्मूला ही है। इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग 9 QD = 7.5 इंटू MD की वैल्यू बुक में 12 लिखा है, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। QD = 7.5 इंटू 12/9, तो हमारा सही जवाब होगा 10, यानी सही जवाब है 10। और इसका यहाँ पर आंसर भी देखते चलो, चाहे ये रहा। इसके बाद सेकेंड पार्ट में बोला है, अगर किसी सीरीज में मीन डेविएशन 18 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसको भी समझते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 6 SD = 7.5 MD के। अब की बार हमारे पास जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, इसलिए हमने SD = MD रखा है। MD तो दिया है, जो दिया होगा उसे सामने रखेंगे, जो पूछा जाएगा उसको पहले रखेंगे। 6 SD = 7.5 इंटू 18, क्योंकि MD की वैल्यू 18 गिवन है, तो SD = क्या होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा सही जवाब 22.5 आएगा। यहाँ पर है इसका आंसर, ये रहा 22.5। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है थर्ड पार्ट 86 का। इसमें QD दिया हुआ है 24 और इन्होंने SD और MD दोनों मांगा है। तो QD गिवन है, तो 6 SD = 9 QD होता है। 6 SD = 9 इंटू 24, क्योंकि QD की वैल्यू दिया है। SD = क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा, 36 हमारा सही जवाब आ जाएगा।
इसके बाद हम पहुंचते हैं, इसी में ही है एक पार्ट और है जिसमें इन्होंने पूछा है MD भी 7.5 MD इक्वल टू 9 QD होता है। तो QD तो हमारे पास है ही है 24, तो 7.5 MD इक्वल टू 9 इंटू 24, तो MD इक्वल टू हम 7.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 28.8 सही जवाब आ जाएगा। और इसका जो लास्ट पार्ट है नंबर 4, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों यहाँ पर मांगा हुआ है। तो यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड ही फार्मूला भी पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 SD इक्वल टू 9 QD। हमारे पास 6 इंटू 6, क्योंकि 6 जो SD है उसकी वैल्यू 6 उन्होंने लिखा हुआ है। 6 इंटू 6 इक्वल टू 9 QD, तो QD इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 6 अपॉन 9, तो जवाब होगा हमारा 4 आंसर। इसके बाद है 7.5 MD इक्वल टू 6 SD। 7.5 MD इक्वल टू 6 इंटू 6, MD इक्वल टू होगा 6 इंटू 6 अपॉन 7.5, तो आंसर आएगा 4.8 हमारा सही जवाब। तो हमने क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से शुरू किया है 86 को, और ऐसे ऐसे हम आए और फिर इधर बढ़े और यहाँ पर पहुँच गए यहाँ पर सही जवाब हो गया। बुक में हम सारे आंसर को मिलाएंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो इसके बाद है मिसलेनियस। तो हमारा जो सवाल है मेन क्वेश्चन 86 पर समाप्त हो गया। आज से डिस्पर्जन का जो है समापन हो चुका है। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेंगे, और आप वीडियो जब देखते हैं ना तो वीडियो शुरू से अंत तक देखा करो। अगर एक बार में समझ में ना आए तो फार्मूला वगैरह दिया होता है तो इसको आप 2 बार 3 बार देखो। भाई फिल्म देखते हैं घंटों, पढ़ाई की चीज़ आपको कितनी देर देखनी, मात्र 10 से 15 मिनट ही देखना है। 2-3 बार देख लो तो समझ लो एक फिल्म के बराबर अगर आपने टाइम लगा दिया तो चैप्टर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ भी जाएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। इसमें क्या होता है कि और बच्चों को इसकी नॉलेज मिल जाती है, और बच्चे जो भटक रहे हैं, परेशान हैं, उनको भी इससे हेल्प मिल जाएगी। और मुझे भी लगेगा कि मेरा जो मेहनत है और बच्चों तक बहुत ही अच्छी तरह से सर्कुलेट हो रहा है, पहुंच रहा है, सभी लोग इसका लाभ उठा भी रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अगला चैप्टर इस क्यूनेस का स्टार्ट करेंगे। इस क्यूनेस की वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, क्योंकि बीकॉम फाइनल वालों का एग्ज़ाम आज लास्ट है। उनके एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद अब जो हमारी वीडियोज बनेंगी बीकॉम सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए बनेंगी, और यही वीडियोज धड़ल्ले से आपके पास धुआंधार पहुंचेगी। और आप लोग भी हिम्मत बना करके मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूं और आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं और हमेशा शुभ होने की कामना करता हूं। और आप लोग इसी तरह बने रहिए, मेरा साथ दीजिए, चैनल को आगे ले जाइए। जिस हिसाब से इसमें इतना टाइम लग गया, इतना हिसाब से इसमें लाखों सब्सक्राइबर होने चाहिए थे। पता नहीं क्या हुआ, समझ में मुझे भी कुछ नहीं आया। फीडबैक बच्चों का अच्छा आता है लेकिन व्यूज उस हिसाब से नहीं आते। चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।